आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। और आप बहुत ही खुदावन के प्यारे हो और खुदावन आपको बहुत प्यार करता है, आपकी सोच से ज्यादा और आपकी फिक्र भी आपकी फिक्रों से ज्यादा करता है। जितनी आप अपनी फिक्र करते हो उससे कहीं लाखों करोड़ों दफा खुदा आपकी फिक्र करता है, ये याद रखो। इसलिए वो हमारी फिक्र करता है कि हम बेफिक्र रहें। इसलिए उसने कह दिया, बाइबल में लिखा हुआ है कि अपनी सारी फिक्रें 99 फिक्रें मुझ पर डाल दो, एक रख लो। हैं? कितनी फिक्रें? सारी फिक्रें, दुनियावी, खानदानी, बदनी, खाने पीने, आने जाने की सारी फिक्रें मुझ पर। ऐ कहते नहीं भी 99 डालांगे। एक तो साढ़े को रहन दो, यह भी तो चीज़ है जिसदे नाल असीं सारी जिंदगी गुजार। लेकिन जब हम फिक्रें डाल देते हैं तो वो फिक्रों को उठा लेता है। हालेलुया! क्योंकि उसको हमारी क्या है? फिक्र है, हैं? आज हम क्या सीखेंगे? बाइबल मुकद्दस में शूज की जो अलामत है, हमने पिछले त्वार भी पढ़ा और आज हम फिर पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से गज़ल व गुज़लात की किताब मुकद्दस, उसका दूसरा बाब 4, 5वीं आयत में लिखा है, वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। किशमिश से मुझे करार दो, सेबों से मुझे ताज़ा दम करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूँ। बाइबल मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं और यह सीख रहे हैं इन दिनों में कि कलीसिया दुल्हन की तरह है और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात देंदा है वो कलीसिया क्या क्या है? दुल्हा है। और शूज की भी बाइबल मुकद्दस में अलामत के तौर पर बड़ी अहमियत है। लूका 15वां बाब 20वीं आयत से जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब मुशर्रफ बेटा वापस आता है तो बाप क्या कहता है? फिर दोहराता हूँ ताकि ये पता चले कि वाकई बाइबल में इसकी बड़ी, इस अलामत की भी क्या है? अहमियत है। बाप ने क्या कहा मुलाजमों को कि इन्हें एक मुशर्रफ बेटे को क्या पहनाओ? अच्छा लिबास, और फिर क्या पहनाओ? और फिर क्या पहनाओ? ये बाइबल में लिखा हुआ है। हो सकता है हमने इस बात पर गौर ही ना किया हो जूती पर, लेकिन ये तीनों चीजें एक ही दफा मुशर्रफ बेटे को दी गई हैं। फिर हमने ये भी पढ़ सकते हैं, खरूज की किताब 12वां बाब 11वीं आयत में लिखा है कि जब मिस्र से खुदा ने अपने लोगों को आज़ाद करना था, निजात देनी थी, तो क्या खुदा ने हुक्म दिया? जब उन्होंने आज़ाद होना था, वहाँ से निकलना था, किसी को याद हो क्या हुक्म दिया खुदा ने? कि खाना खाते वक्त तुम्हारी कमर बंदी हो और जूतियां पहनी हो और लाठी हाथ में हो, तो फिर मैं आपको क्या करूंगा? आज़ाद करूंगा। फिर दोहराता हूं,
ताकि आपको यकीन हो कि ये अलामत भी शूज की इसके रूहानी मानी है। जो रूहानी हथियार हैं उनमें भी ये लिखा हुआ है कि खुशखबरी के क्या पहनो, जूते। फिर जिक्र है, ये हथियारों की लिस्ट में है कि खुशखबरी के क्या पहनो। कलीसिया को कहा गया, और कलीसिया को दुल्हा शूज या जूती गिफ्ट के तौर पर देता है। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? पहली आयत, ये तोहफा जो हमें मिलता है इसके रूहानी मानी क्या है? इससे हम ये सीख सकते हैं एक और बात आज, वो ये है कि जब दुल्हा हमें शूज देता है, कहता है पहन लो, तो आपने जवाब देना है, ताकि आप मुझे सुनते रहें। क्या जो शूज का पैर यानी जोड़ा दायां बायां होता है, एक का नंबर 8, एक का नंबर 7 देता है जी? नो नो नो। यहां तक कि आप समझने के लिए आसान तरीके से, जब आप शूज खरीदना भी जाते हैं तो आपको पता है कि जो शूज लिया जाता है उसको देने वाला भी बार बार चेक करता है, उल्टा सीधा देखता है। बंद करने के तक भी वो क्या करता है? देखता है। यहां तक जहां आप पेमेंट देते हैं वो भी देखते हैं। मैंने चेक किया, खासकर अपनी बीवी के साथ जाकर। जहां पैसे देते हैं वहां भी फिर वो दोबारा चेक कर लेता है, भी कहीं ऐसा ना हो कि एक 7 हो नंबर और एक 8 हो, तो गड़बड़ ना हो। ये अगर आपका नंबर 7 है तो आप शूज पहन लें, एक पैर पहन लें, एक नंबर 8 दूसरा पाँव में डालें 7, क्या होगा? आपको होंगे ओके? आप चलेंगे? नो। अनबैलेंस होंगे? यस। सो आज हम ये सीखते हैं, खुदा ने हमें जो शूज दिए हैं बैलेंस्ड और एक ही साइज के दिए हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में निकालें हम दूसरा कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और 14वीं से 18वीं आयत तक। अच्छा है कि मैं पढ़ देता हूं। सफ़ा 172 पर खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6वां बाब 14वीं से 18वीं आयत तक, सफ़ा 172 पर। बे ईमानों के साथ ना हवार जुए में ना जुतो, क्योंकि खुदा ने जो आपको शूज दिए हैं, बरकत दी है, नजात दी है, रूहानी जिंदगी दी है, वो ना हवार नजात, ना हवार रूहानी जिंदगी, ना हवार शूज नहीं दिए। इसलिए पौलुस रसूल क्या कह रहा है? बेईमानों के साथ ना हवार जुए में नो 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 नो। आपका और उनका जुआ जो है जचता नहीं है। एक ही जुए में हो, एक तरफ बेईमानी का जुआ हो, दूसरी तरफ ईमानदारी का जुआ हो, तो जचेगा काम? गौर करें। क्योंकि ना जुतो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में
क्या मेल जोल है? एक पांव में बेदीनी हो, दूसरे पांव में रासबाजी हो। एक दोनों को लेकर हम किस तरह चल सकती है कलीसिया? अगर बेदीनी भी है, बेदीनी का असर भी है, बेदीनी की तालीम भी है, बेदीनी है और ईमान नहीं है, और रासबाजी का जो कलाम है और दीनदारी है वो नहीं है, किस तरह कलीसिया एक पांव में बेदीनी, दूसरे पांव में रासबाजी पहन के किस तरह कोशिश करेगी चलने की? इसलिए कलीसियाएं आज यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान में भी नाहवारी की हालत में है, लड़खड़ा रही हैं, नाहवार है, क्योंकि दोनों को इकट्ठा पहन करके ले करके चलना चाहती हैं। फिर बाइबल मुकद्दस में आगे पढ़ते जाएं। रोशनी और तरीकी में वह है मेल जोल। एक पैर ची तरीकी, दूसरे पैर ची रोशनी, को मेल जोल है? नो 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 नो। यहाँ तारीकी होगी और यहाँ, कभी आपने देखा हो किसी साइंसदान ने ऐसा काम कर दिया हो कि तारीकी और रोशनी इकट्ठे चले? साइंसदानों ने बड़ा काम किया है। कभी ये पढ़ा सुना है कि रोशनी तारीकी इकट्ठे चल सकते हैं? लेकिन मैंने देखा है। आप कहेंगे आपने किस तरह? कलीसिया तारीकी और रोशनी इकट्ठी लेके चलती है। तरीकी भी है, रोशनी भी है, तरीकी भी है, रोशनी भी है। लेकिन इसलिए कलीसिया जो तरीकी रोशनी को इकट्ठा लेके चलना चाहती है वो लड़खड़ाएगी, नाहवार हो जाएगी, गिर जाएगी। यहाँ ना गिरी तो जब यीशु मसीह आएगा गिर जाएगी। इसलिए हमें तारीकी को और रोशनी को इकट्ठे लेकर के नहीं इस ज़मीन पर जिंदगी बसर करनी, क्योंकि हमारा दूल्हा बहुत हिकमत से भरा है। उसने हमको जो पेड़ गिफ्ट किया है उसके नंबर में गलती हो सकती है? नाहवार हम चल सकते हैं? एक पाँव कोई हो, दूसरा पाँव कोई हो, चल सकते हैं? हरगिज़ नहीं। फिर आगे देखें, बलियाल के साथ किसको? मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़क़त, यानी बुत परस्ती, बुतों को पूजना, देवताओं को पूजना, इसको मसीह के साथ क्या? ये पेड़ का साइज एक नहीं। अगर यीशु को भी माने, जादूगरी भी करे, यीशु को भी माने, बुत परस्ती भी करे, यीशु को भी माने, फकीरों बाबे कहते ने, बाबे तो यकीन करिए, बाबे अगे बड़े पसंद ने तजर्बे के नाम। एक मेरा आज रूहानी फजांद आया ने, उसने मुझे बात बताई कि सर जी हम एक इबादत में गए तो एक पादरी ने कहा नबूवत की। मैं नबूवत किस तरह की थी? मनु जरा दस। नबूवत ने है की कि ओ जड़ी भैन बैठी लाल जोड़े वाली, ये अज बड़ी परेशान है। मैं क्या उन्हें बाबियां को गल सीखी, क्योंकि बाबियां को होंदे ने और एक नफसियाती टोटके। उन्होंने पता है कि आज कल हर बंदा ही की है, फिर चेहरे तो भी पता लगता है कि यह बंदा की है। मैं बाबे करते फसांदे किवें ने, उन्होंने पता अजकल की जा रहा, महंगाई बड़ी है। उन्होंने कहना लै भी तेन माली मुश्किल होना, वो बाबे ने सही दा दिता है। फिर मैं क्या
ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਫਸਿਆਤ ਤੋਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਕੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ। ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਓਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ? लेकिन कलीसिया नाहवार नहीं होनी चाहिए। उसका ईमान सिर्फ यीशु पर होना चाहिए, ना के जादू टूने पर, ना के नफ्सियाती तौर पर असीर हो जाए। हम देखें खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। खुदावन किस तरह शिफा देता है, खुदावन किस तरह बरकत देता है। उसकी शिफा देने का, मौजज़ा करने का तरीकाकार क्या है, उसको बरकत जो हमें देता है उसका तरीका क्या है। कलीसिया को क्या होना चाहिए? होशियार होना चाहिए। क्या यीशु मसीह की दुल्हन बुद्धू है? अगर यीशु मसीह हिकमत वाला है तो ओदी कलीसिया किस तरह की होएगी? हैं या बेवकूफ जी? लो बेवकूफ भी कलाम च लिखे है। मैं तुहानू कलाम दी सुनावांगा फिर मान जाओगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अक्लमंदों की तरह चलो। ये लिखा हुआ बाइबल में, अक्लमंदों की तरह चलो, बेवकूफों की तरह नहीं। हमें अकल से भी काम लेना है। एडा जरा शेर देता है लिखा है, मैं रूह से भी गाऊंगा और रूह से भी दुआ करूंगा। और इसका मतलब ये भी होता है कि रूह से भी चलूंगा और कोई अकल को तो देखो उतो तक ना चलते जाइए बेवकूफ है तरह। फिर कोई आके कहे और कोई अकल नु हाथ पा। असी कहने अकल तो भाई असी नहीं इस्तेमाल करनी, ये बिगड़ जाएगी। अकल नाल नहीं असी कोई काम करना। ना 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 ना, अकल नाल असी नहीं चलना। ना 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 ना। कलीसिया को अक्लमंदी से भी क्या करना है? चलना है। और ना हमारे जुए में नहीं जुतना है। क्योंकि हमारे दूल्हा ने हमें जो बरकत दी है वो हमार बरकत दी है। अनबैलेंस नो 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 ना, हमार बरकत दी है उसने, नो हमार दी है। हर चीज हमार दी है, साफ दी है, सीधी दी है। और उसके देने में कोई नंबर की गलती होती है? नो 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 नो। और फिर बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। यानी हम खुदा का मकदस यानी खुदा का घर हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा। किन में? ईमानदारों में, हम में। उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, उनके साथ साथ। खुदावंद हमारे साथ बसता है, हमारे अंदर रहता है,
और हमारे साथ चलता है। तो क्या ना हमार जूती के साथ चलेगा? एंजॉय कर दे। ना ना ना, वो खुद चलता है। तो कहेगा खलो जो यार किते डिगना पैना, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं शूज ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ किमें पे टोरते हो? खुदा चलेगा? नो 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 नो। और फिर आगे क्या लिखा है? और मैं उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकलकर, किन में से निकलकर लागो जो, हाँ जी, जो नाहवार चलते हैं, जो अकल और रूह से नहीं, एक पहिए से चलते हैं, उनमें से क्या करो? तो कितना मुश्किल है उन्होंने दे विचों निकलना, बड़ा ही मुश्किल। उन्होंने छड़ के जेड़े ना हवार चल रहे ने, बेदीनी और किते रास्तबाजी भी चलते ने पे, उन्होंने चो निकलना कितना मुश्किल लगता है ना, है ना? लेकिन खुदा कहते हैं उनमें से निकल आओ जो मसीह और बुतों को इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं। कई दफा मैंने बताया कि कलीसिया आज मसीह को भी मानती है, ईमान रखती है, और बुतों तभी दागे टूने पर भी क्या करती है? यकीन रखती है। हौलनाक बात, अगरचे सारे नहीं, ये नहीं कि मैं आप सबको कह रहा हूँ, ये जनरल बातें कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। और फिर क्या लिखा है? उनमें से निकलकर अलग अलग रहो। पहले ज़बूर में क्या लिखा है शुरू में? किसी को आता हो तो मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर, और आगे खताकारों की राह में, नो नो नो, वो उनसे रफाकत भी नहीं रखते, उनके साथ चलते भी नहीं, खताकारों की राह में खड़े भी नहीं होते। वो देखते हैं कि अगर ये नाहवार चल रहे हैं, ये रफाकत नाहवार है, तो उनमें से, ये बाइबल में मैंने पढ़ा है, उनको नहीं छोड़ते, बल्कि अगर निकल आए, खुदा ने क्या कहा? निकलाओ। कहा निकलाओ? असी कहने कि मैं निकली है प्यो दादे तो प्यो ना चल, दादे पड़दादे नगड़ दादे झगड़ दादे तो चल रहे हैं पारी साहब, किवें उन्होंने जो निकल के आइए। खुदा कहता छड़ दो नगड़ दादे झगड़ दादे। अगर वो ना हमार हैं तो उनमें से क्या करो? अलग रहो। को अच्छी रफाकत देखो, रास्तबाजी की तालीम देखो। और फिर क्या आगे लिखा है? फिर आगे 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 और बरकत की बात लिखी है, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को, तो फिर क्या होगा? तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। ये खत किन को लिखा गया? अब जल्दी से बताएं जी। कुरिन्थुस की, शाबाश आपको देता हूं, आप कलाम को बहुत जानते हो। और कुरिन्थुस की जो कलीसिया थी उस वक्त, ऐसी कलीसिया थी जिसमें
तमाम जो नेमतें हैं पाक रूह की, ये याद रख लें, तमाम पाक रूह की नेमतें काम कर रही थीं। बाइबल में पढ़ लेना, ये कुरिन्थुस की कलीसिया में तमाम नेमतें मौजूद थीं, लेकिन तमाम फल मौजूद नहीं थे। नेमतें काम करती हैं, लेकिन फल लाइफ को जाहिर करता है। और लिखा है कि तुम उनके फलों से क्या करोगे? पहचान। ये देखो, ये इल्म इलाहियात की बात है। ये नहीं कि तुम वो दुआ बड़ी करते हैं, गीत बड़े जोर जोर से गाते हैं, तुम पहचान लोगे उनको। ये नेमतें हैं, ये बख्शिशें हैं, ये बरकतें हैं, हाँ हैं। लेकिन जो पहचान है कि ये रूहानी है, जो पहचान है ये हमार चल रहा है, बाइबल ही की बात मैं दोहरा रहा हूं, तुम उनको उनके फलों से क्या करोगे? ऐसी कहना फलाणु की लेना है, जो रूह के फल हैं, 9 फल भी रूह के हैं, गलतियों के खात में लिखा हुआ है। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, कलीसिया को प्यार करता है, ईमानदारों को प्यार करता है, और कहता है कि फिर मैं तुमको क्या कर लूंगा? कबूल कर लूंगा। कुरिन्थुस की कलीसिया को, जिसमें पाक रूह की नेमतें काम भी कर रही थी। और फिर आगे क्या लिखा है? और मैं तुम्हारा बाप हूंगा, फिर बाप हूंगा, और तुम मेरे बेटे और होंगे। जब ना हवार जुए से निकलाओगे, उनमें से, उन लोगों में से निकलाओगे कि जो हर चीज को मिक्स करके इकट्ठे चलने की कोशिश करते हैं, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर पहनते हैं। अगर उनसे ना निकले तो बरकत नहीं। अगर उनमें से निकले और हम खुद भी हवार चलेंगे, तो फिर मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वरना ये ना हो कि वो कहे कि मेरी तुम्हारी कभी, आज कितों आए हो, मेरी तुम्हारी कभी, हाँ जी। तो आज कलीसिया के लिए यही पैगाम है कि बेदीनी से निकलें, बुरी रफाकत से निकलें। आज जो नौजवान हमारे, नई नस्ल, बेटे भी बेटियां भी क्यों बिगड़ते हैं? कि हमने कभी चेक नहीं किया कि इनकी रफाकत कहाँ है, इनका मेल जोल कहाँ है, इनकी शराकत किन के साथ है, ये किन से बैठते और उठते हैं, किन को मिलते और जुड़ते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम भी माँ बाप है ना, जिस तरह हमारा आसमानी बाप हमें सिखा रहा है, क्योंकि रफाकत का बहुत ही क्या होता है, सोसाइटी का क्या होता है, बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए रूहानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हमें अच्छे लोगों के साथ अच्छी रफाकत में, रासबाज लोगों के साथ रासबाजी के साथ चलें, और उनमें से निकलें जो बुत परस्ती भी मानते हैं और यीशु यीशु भी कहते हैं। निकलें। फिर हम खुदा के क्या हैं?
बेटे और बेटियां हैं। इसलिए आज कलीसिया को जनरली मैं कहता हूं, ये कोई खास टारगेट नहीं है कि आज कलीसिया को ना हवार जुए में अगर जुते हैं तो क्या करें, उसका हालत ही है, निकलो, छोड़ो। देखो, रासबाजी है और बेदीनी को क्या कर दो, छोड़ दो। अगर यीशु मसीह है आपके दिल में है तो फिर बुत परस्ती जादूगर को क्या कर दो, छोड़ दो। उन पर यकीन ना रखो ते बाबे तानू शक पा पा के ताडे घर च लड़ाई पहले नालों। हमारा ईमान किस पर होना चाहिए? मैंने एक दफा बताया था कि मैं दूसरे मुल्क में गया था, मेरी वाइफ ने कहा भी, क्योंकि जादूगरी तो लोग करने वाले हैं ना, उन्होंने कहा जी ये खून की छींटे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वो खुद भी दिलेर है। मैंने कोई बात नहीं, हमारे पास वो लहू है जो हर शैतान की कोत पर गालिब आता है और उसका नाम है यीशु। आप कहते हैं तवीज निकल आया, वो खुद ही फड़ा देने वाला भाई। कई इस तरह के भी लोग ने नाम सीधा एक बड़ा पादरी जी उत्थे, मैं क्या हाँ जी की करता, इंच जाने ते इंच पट्टा मार के तवीज कट लेंदा। और मैं क्या को अकल मत पाओ, इंच तवीज तो ऊंची नहीं निकलता, लिखे आया लिखिया। और तवीज तो चलो पिया ही देंदे ने, इंच तो नहीं निकल आंदा एक कागज का टुकड़ा। इसका मतलब क्या है कि अकल को ना, अकल को नहीं। मैं क्या कल आंदा कि ये जी पादरी का आंदा जी, मैं क्या वाह ये दिन डबल सजा मिले होवे पादरी तो कभी इधर आओ ताडे मैं तवीज कट दे, है ना हौलनाक बातें यहाँ हो रही है कि नहीं? ये नजदीक ही मैं बात बता रहा हूँ, बड़ी दूर नहीं, 10 मिनट का रास्ता मोटरसाइकिल से। फिर कोई माई आ जाती है, माई, मैं क्या माई भी मशहूर होंगी, आज माई भी मशहूर है। वो कि शिवा देंदी, वो भी इंज ही देंदी जे। मैं क्या वाह भाई वाह, वो भी आंदे इंज ही दादी जे, तेरे घर च कोई तेरा अपना ही तेनू नुकसान कर रहा है। उन्होंने कहना वाह जी वाह, माई बड़ी करनी वाली जी। वो तो करनी वाली होवे या ना होवे, लेकिन हम अक्लमंद हैं, जो जाने वाले हैं उनके पास, वो तो बड़े अक्लमंद हैं। इत्थे ही जाना, माई को नहीं जाना, यीशु को लोग ही जाना है। इसलिए क्या करें, इसलिए हमार जिंदगी गुजारें। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम क्या करें, रूहानी जिंदगी हो, दुनियावी जिंदगी हो, खानदानी जिंदगी हो, हमार रहें, एक ही नंबर के शूज पहने, हालेलुया, और सही तरह अनबैलेंस होके ना चले, टेढ़े होके ना हम चलें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये हवाला हम पढ़ेंगे, फिर हम इससे कंटिन्यू रखेंगे और आइंदा इतवार की इबादत में मज़ीद सीखेंगे। लेकिन एक हवाला हम पढ़ लेते हैं, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 3रा बाब निकालें और उसकी 2री आयत से
छठी आज तक मैं पढ़ूंगा बाइबल मुकद्दस में। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा हुआ है, 3 बाब 2 आयत से। और हन्ना बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? हन्ना का क्या लिखा है आगे? कायफा सरदार कायन थे, ठीक है। और कायफा, यूहन्ना और कायफा सरदार कायन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में ज़िक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ। ये गौर करें, यूहन्ना अस्तबागी जिसे हम कहते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आगे भेजा गया। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? ये यूहन्ना वो है जो अस्तबागी है, और वो यरदन के सारे गिरदो नवाह में जाकर, अब गौर से सुनते जाना क्या लिखा है, जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करने लगा, जैसा यशाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है। अब गौर से सुनना क्या लिखा है। ये यशाया नबी ने पहले ही ये नबूवत की। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, और क्या आवाज आती है? अब गौर से सुने, ये मनादी हो रही है कि खुदावंद की राह तैयार करो। ये मनादी हो रही है, ये तौबा की मनादी हो रही है। खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ टीला नीचे किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा है वो नीचा है। हमारा रास्ता बनेगा, ओके। और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। हालेलुया। यूहन्ना अस्तबागी आता है यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए। राह तैयार करने क्या है? अब गौर इस पर भी करो। यीशु मसीह ने कहा जो औरतों से पैदा हुए हैं, यूहन्ना से बड़ा कौन ही है? और उसकी मनादी का मौजू क्या है? उसका पैगाम क्या है? कि खुदा की जो राह है उसे हमार करो, जो रास्ते ऊंचे नीचे बने हैं उन्हें क्या करो? सीधे कर दो। जो रास्ते टेढ़े हैं उन रास्तों को क्या कर दो? सीधा कर दो। ऊंचे को नीचा कर दो, नीचे को ऊंचा कर दो, हमार कर दो जगह को। और खुदावन इसलिए ही आएगा मेरे बाद कि मैं उसकी राह तैयार करूं। आज राह तैयार करने की जरूरत है। आज यह पैगाम देने की भी जरूरत है कि रास्ते सीधे बनाओ। आज पैगाम यूहन्ना का यह भी देने की जरूरत है कि जो टेढ़ा है चलता है उसे सीधा करो। एक बड़े खादिम ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। उसने कहा ये सांप टेढ़ा चलता है लेकिन सीधा किदों चल रहा है? जाके जिदों बिल च जाता है। सारा दिन टेढ़ा चलता है,
मुझे उसकी बात याद आ गई। उसने कहा कि सांप टेढ़ा सीधा कब होता है? और उसने बताया सीधा होता है जब बिल के ये मैं उसकी बात कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात उसने क्या कही, जो नाहवार चलते हैं वो चर्च में बड़े सीधे नजर आते हैं। आगे पीछे टेढ़ी राह, नाहवार शूज, नाहवार जुआ, नाहवार बातें, नाहवार सारे काम। एक पाँव में 6 नंबर का, दूसरे पाँव में 7 नंबर का। जिधर चर्च जाते ने बिल्कुल सीधे, अद्धा कहना दुआ, गीत भी गा गा के मुंह चो ठोका भी मारती। सीधे क्या हाल है पारी साहब? पारी साहब की हाल जी हैं? ताड़ियां दुआवां ही ने अजी को बाबे को जाने, ताड़ियां ही दुआवां नाल ही सारा कुछ हुंदा है। खुदावंदी तुसी किन्ने प्यारे हो, ताड़े तो बगैर ते साडा कोई है ही नहीं। तो जो बाहर निकलना, खुदा जी तुसी कौन तो मैं हूं। खुदा जी या तानू मसी याद कर गए ना 8 दिनों तो पहले साडा ना जो मर्जी रख देना। फिर कई दफा 8 दिन च भी नहीं आते। फिर असी क्रिसमस से आ जाने बड़े सीधे। वाह भाई वाह, सजावट हो रही ने, चूने हो रहे ने जनाब, और होने चाहिए ने। मैं अक्सर कहता हूँ दिसंबर आने वाला, घरों को सजाएं, क्रिसमस ट्री सजाएं, ये सारे सीधे हो जाएंगे। ते कई ऐसे भी ने जेड़े कहते ने यसू जी क्रिसमस तो बाद अगले क्रिसमस था खुदा हाफिज़। लेकिन पैगाम क्या है कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए, कि हम खुदा की राहों को क्या बनाए? सीधा। अगर सीधी राहों पर चलेंगे तो फिर हम हमार भी, ते अगर टेढ़ी राह ते चलांगे तो फिर असी भी टेढ़े होके चलांगे, है कि नहीं? जिस तरह की सड़क होगी, आपके पास कारें हैं, मुझे पता है। अगर कार ऐसे रोड ते ले जाओ जिथे बड़े ही खड्डे हो, तो फिर की तुसी करोगे? पिछे बैठे बेचारे बीबियां कहदियां हौली चला, बड़ा जंप ठक ठक, वो कहता चला हौली रहा। सड़क च हाँ जी खराब बड़ी है, खड्डे बड़े ने। क्यों जी ऐसा है तजर्बा? हाँ जी। वो कहता जिन्नी मर्जी तुसी गल करो, मैं सड़क ते चलिया जाना जिथे खड्डे ने, टेढ़ी सड़क ते जा रहा, भावें हौली चलावां, ते तानू घरदियां नूं भी जेड़े उस कार च बैठे ने उन्हां नूं भी जरा चंगी तरह मजा आएगा। मैनू तो जेड़ा आई पिछलियां नूं भी चुक चुक के मार। जो गाड़ियों वाले ये बताएं, मोटरसाइकिल का भी यही है, कार का भी यही है, एवं उछलते जाने हैं। जेड़ा पीछे बैठा हुआ कदी कदी वो टेकी वो कहने पीछे तो देख सवारी डिग पई हो, कहता हुणे माया ते चुक ले। लेकिन अगर आप मोटरवे पे जाएं, सीधी सड़क है, तो मैं कभी कभी बच्चों के साथ जब जाता हूं तो मैं ना देखता हूं कि गाड़ी हिल नहीं रही, तो मैं कहता हूं उन्हें पाबंद करता हूं कि जरा आस्ता चलो,
तो फिर कभी कभी मैं ना पीछे से देखता हूँ मीटर की तरफ, वो चले आंदा 140 तो मैं ओ भाई आस्ता कर। ये नहीं पता चलता फिर कोई, अगर हमारा रास्ता हो चलता पता, सुकून, इत्मीनान, हालेलुया। तो जब हमारी जिंदगी गुजारेंगे, घर में हमारी जिंदगी होगी, रिश्तों में हमार होंगे, रूहानी जिंदगी में हमार होंगे, सीधे चलेंगे, फिर जंप लगेंगे और गड्डी खराब होएगी, नहीं तो गड्डी भी खराब होगी। जंप मार मार के, जंप मार मार। इसलिए हम को यीशु मसीह ने पैर एक ही साइज का दिया, सारी बरकतें हवार दी है। हम अपने खानदान में, रूहानी जिंदगी में और हर एक जिंदगी के पहलू में हम हवार चले, और बरकत आपके लिए भी, बरकत आपके खानदान के लिए भी, बरकत आपकी फेलोशिप के लिए भी, बरकत आपकी जिंदगी के लिए भी होगी। क्योंकि खुदा कहता है फिर मैं तुझे कबूल कर लूंगा और तुम मेरे बेटे। और कितना बड़ा एजाज है। कौन बेटे बेटियां हैं? हाथ खड़ा करें। मैं भी। हम खुदावंद के क्या हैं? और खुदावंद के बेटे मेरे पीछे बोले, मैं खुदावंद का बेटा हूं, इसलिए उसने मुझे जो शूज का पैर दिया है वो हमार दिया है, एक ही नंबर का दिया, और वो मुझे फजल देगा कि मैं हमार रास्तों पर चलूंगा। मेरी जिंदगी हमार होगी, मेरी रफाकत हमार होगी, मेरे घर की ज़िंदगी हमार होगी, मेरी रूहानी ज़िंदगी हमार होगी, और मैं चलूँगा और कभी भी मेरे पाँव को ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सीधी राह पर चलता हूँ। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे ये शूज़ जो दिए हैं, गिफ्ट दिया है, खूबसूरत भी हैं और हमार भी हैं। मुझे सारी जिंदगी हमवार चलने का फजल अता फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। और उसी के कलाम के लिए गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे हो।